कौन सा श्रेष्ठ है जिसमें दूसरों का दिल ना दुखाया जाए। आपको पता है, लोगों को लगता होगा कि हम किसी के विरोधी हैं। ना, हम विरोधी नहीं भैया, हम उसी के धर्म को मानते हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म जिसके अंदर ये विचारधारा है कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। अब कई लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर होकर के भी आतंकवादी, डॉक्टर हैं पढ़े लिखे पर आतंकवादी पैदा हो रहे। ये दुर्भाग्य है। हम इस्लाम धर्म के लोगों से प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर याद रखना डॉक्टर आतंकवादी की तरह ना निकलें, अब्दुल कलाम की तरह निकलें। अब्दुल कलाम निकलना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। भैया, धर्म कौन सा जिसमें दूसरे का दिल। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, तीसरा काम। काम भी कौन सा? वासना वाला काम नहीं, जिस काम से दूसरों का हित हो, जनहित हो, ऐसा काम, ऐसी कामना। लोग हमारे पास आते, बाबा तुम्हारी क्या कामना है? हम कहते भैया 2-3 कामना है। एक ये, हिंदू राष्ट्र हो जाए भारत। दूसरी हमारी कामना है, मंदिर बहुत हैं भारत में और अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। और तीसरी कामना जो हमारी है, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो। और वर्तमान की हालत बड़ी खराब है भैया, भगवान बचाए, खैर छोड़ो। तो काम कैसा? काम जिससे दूसरों का हित हो, वो काम। और चौथा, मोक्ष। मोक्ष कौन सा? मरने के बाद मोक्ष पाना? बोलो, कौन सी गारंटी है कि मरने पर तुम स्वर्ग ही जाओगे? जितने आज तक लोग मरे उनके कार्ड बने, उनमें स्वर्गावासी लिखा गया, अब भले ही मर्डर करके मरे हो। अब बताइए, मर्डर करके मरने वाला भी स्वर्ग गया पे हो गया कल्याण। मोक्ष का मतलब मरने के बाद मोक्ष नहीं, मेरे पागलों, जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाना ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जिंदा में मुक्ति पा जाओ। फिर से वही बात जहां से शुरू की थी, माया की नगरी में तो रहो पर माया के मत रहो, जगत में रहो पर जगत के मत रहो, जगदीश के हो जाओ। ये मोक्ष है। कामनाओं से मुक्ति मिल गया, आओ तो वेलकम, ना आओ भीड़ कम। ये आनंद है। मिल गया तो भला हुआ और नहीं मिला तो डबल भला हुआ। तुम कहो ना मिलने में क्या डबल भला हुआ? अरे बहुत बढ़िया, कबीर को पढ़ो। कबीर क्या कहते हैं? भला हुआ मेरी मटकी फूटी। बोले क्यों? बोले मैं पनिया भरन से छूटी। तब तक माला टूट गई। और कबीर कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी। किसी ने कहा इसमें क्या भला हुआ? बोले मैं भजन करन से छूटी। एक हमारे महात्मा थे, अब मुंबई के चेले तो महान होते ही हैं। एक मुंबई का चेला, उन्हें गाय दान में दे गया। महात्मा बोले वाह ठाकुर, बढ़िया गाय आ गई, अब तो बढ़िया रबड़ी मालपुआ चकाचक चमचम बनेगा, आनंद आएगा, खीर बनेगी, तस्मई बनेगी, आनंद आएगा। लेकिन मुंबई का चेला 4 दिन बाद गाय वापस ले गया। तो चेलों का मुंह लटक गया। गुरु बोले क्या हुआ? बोले गाय गई। बोले कहां गई? बोले जिसने दी थी वो ले गया। बोले कहां ले गया? बोले जहां से लाया था। बोले क्यों ले गया? बोले हे पता नहीं। ऊपर की तरफ महात्मा ने देखा, बोले वाह ठाकुर भला हुआ। अब चेलों का दिमाग खराब। चेलों का तो दिमाग गुरु से रहता ही है खराब। हमारे तो कई चेलों का हमसे ही खराब रहता है। हाँ, और चेलों का दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब? बोले महाराज आई थी तब तुमने कहा था भला हुआ, गई तब भी तुम कह रहे भला हुआ। आई में तो समझ में आता है कि जब गाय माता आई थी, दूध की व्यवस्था, खीर तस्मैया चमचम रबड़ी मालपुआ आनंद से खाएंगे पाएंगे तो भला हुआ, ये तो सही कहा। पर चली गई, इसमें क्या भला हुआ? महात्मा बोले ठीक चली गई, गोबर उठाने का झंझट मिटा। ये है, ये दृष्टि है। ये तुम्हारे अंदर व्याप्त हो जाए, ये दृष्टि मिले तो ठीक, ना मिले बहुत बढ़िया। एक लड़का हमें मिला परसों, बोला गुरुजी हमारी वाली चली गई। हम कहा कहां चली गई? बोले दूसरे के साथ। हम कहीं भला हुआ। पागलो, कीमत है
व्यर्थ को हटाने की। जिसने अपने जीवन में व्यर्थ को हटा दिया वो कीमती हो जाता। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। मुंबई का एक मूर्तिकार व्यक्ति एक बार हमारे गांव आया। वहां पर हमारे गांव के एक व्यक्ति ने पत्थर रख रखा था। उसने कहा ये पत्थर हमें दे दो, इससे हम मूर्ति बनाएंगे। उसने 500 रुपया में वो पत्थर खरीद लिया। वो पत्थर मुंबई लेकर के आया, छैनी हथौड़ा उठाया, उसका सुंदर मूर्ति बना दिया और मूर्ति बनाकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर दिया। हमारे गांव का वही व्यक्ति मुंबई आया जिसने पत्थर बेचा था। वो उस दुकान पे गया, वो पहचान गया ये वही पत्थर है जो हमने बेचा था। दुकानदार से कहा बड़ी सुंदर खूबसूरत मूर्ति बन गई, इसके रुपया बताओ कितने हैं? बोले ये 50,000 रुपया लगेंगे। बोले बड़े पागल हो, बड़े मूर्ख हो, तुम हमारे यहाँ से 500 में लेके आए थे, अब 50,000 मांग रहे हो। तुमने किया क्या? उल्टा वजन घटा दिया। पहले मोटा था, लंबा था, अब तुमने पतला कर दिया, छोटा नाटा कर दिया और तुम 50,000 बल्कि 400 में देना चाहिए। तो पता है मूर्तिकार ने क्या कहा? बोले हमने पत्थर को भले ही घटाया, साइज घटाई, मोटापा घटाया, पर हमने ऐसे बेकार में नहीं हटाया। जो बेकार था उसको निकाला है, जो बचा है ये सार है, इसकी कीमत है। जो व्यर्थ था उस व्यर्थ को निकाल दिया, अब जो शेष बचा है इसकी कीमत है। मेरे पागलों, जो शेष है वही विशेष है। इस सूत्र को नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी जितनी बेकार निकली सो निकल गई, अब जो शेष बची है इसी को विशेष बनाओ। इसको शेष बनाने का उपाय। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायको फल चार, जो दायको फल चार। 4 प्रकार के फलों का वर्णन इस दोहा में है। एक बात बोले, ध्यान से सुनना। राम जी का यश गाने बैठे, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे, पर उन्हें गाना हनुमान जी का लिख रहे हैं, हनुमान जी पे हनुमान चालीसा में। पर एक बात हमको बहुत अच्छी लगी, वो हम कहना चाह रहे। पागलों, हनुमान जी को यदि भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां सनातन और हनुमान जी को मानने वाले लोग रहते, पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल मंत्र यदि कोई हनुमान जी को पाने का है तो वो हनुमान चालीसा है। इससे सरल सर्वोत्तम विधि कुछ भी नहीं है हनुमान जी को प्रसन्न करने की। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओहि सिद्ध जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह हनुमान चालीसा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पाठक सुनो, हनुमान चालीसा के जो भी 40 दिन तक 100 पाठ पढ़ेगा, भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, उन्हें हनुमान चालीसा सिद्ध होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, चालीसा का वर्णन है, महात्मा है। 40 दिन तक प्रतिदिन जो 7 बार पाठ कर को छूटे बंदी महासुख। जो 100 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पढ़ेगा, 40 दिन तक अनुष्ठानात्मक संकल्प लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करके भूमि पर शयन करके करपात्री बनकर स्वपोषी बनकर अपने हाथ से भोजन बना करके पा करके हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करेगा, 40 दिन में यह हनुमान चालीसा उसको सिद्ध होगी। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। इतना अभूतपूर्व अचूक मंत्र है कली काल में।